राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सूरज भगवान के सुबह सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। अरे हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। ठीक है गुरु। दाल और सब्जियाँ हरी, जैसे अभी हरी सब्जियाँ आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियाँ, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। ब्लूटूथ का प्रभाव, लोग कानों में लगाए रहते हैं ना, कानों में ठुसे रहते हैं, समय के पहले बहरे हो जाते हैं। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तो लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहाँ देखो, जहाँ वहाँ लिव ही नहीं चल रहा है। जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो, लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? दो। जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा है सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए। ये बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ होते गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? जी गुरुजी, कोशिश करूंगा। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम खाओ कि नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति है भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी, आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी, बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है। तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। गुरुजी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो लेकिन अभी उनको- है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, कह लो- भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय मैं था। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ। भगवान तड़पा रहे, भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं।
ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या, तब तो मजा आया होगा पाप करने में। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है, गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो। जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। हमारे चाचा जी हैं जी, इनसे इनका जो है थोड़ा सा छूट नहीं रहा है। कहाँ है बात करा? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो चाचा जी? अब शराब पीते हो? जी हाँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली। तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितने की ले आते हो? पता नहीं कि कितने की हो जाता है। फिर भी 10-20 हजार की पी जाते हो रोज? 1000-2000 का तो हो ही जाता है। कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। क्या करते हो? अपना काम करता, अपना बिजनेस है। क्या? गैस का। गैस बनाते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, 4000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए। पौआ हुआ भी चढ़ा लेते हो? जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? नहीं। जी शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ, तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या ये बताओ? एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, एक नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, लेको जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये है, बोलते रहोगे और भाई लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो कैसी बहू चाहिए? जैसे लड़का है वैसे चाहिए। जैसा लड़का वैसे, ठीक है। तो ऐसी नहीं मिल रही बहू, लड़का टाइप की? थोड़ा ज्यादा सांवर मिलती है। ज्यादा सांवली मिलती है? ज्यादा। तो थोड़ा आप ही दे देना, फेयर एंड लवली गोरी हो जाएगी और क्या। आजकल नहीं पसंद आते हैं। हाँ। आजकल कोई काला है कहाँ, आजकल तो सब गोरे हो जाते हैं। कैमरे से भी गोरे हो जाते हैं, पोताई लिपाई से भी हो जाते हैं। आजकल तो काला कोई रहा ही नहीं। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज बताओ? 3-4। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं?
कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले में जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी की नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। अच्छा हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हम हमारे मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। बिना टिकट के आ गई ट्रेन? हाँ, बिना टिकट के। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। आजकल किसी कोई लड़की सुंदर है उसे आई लव यू बोलने वाले बहुत होंगे, सुंदर नहीं है उसे आई लव यू बोलने वाले कम हैं, वो बिल्कुल बदसूरत है उसे आई लव यू बोलने वाला ना के बराबर है। जी जी गुरुजी, मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? अपने मन से। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊँ, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिरा लगती है, मैं हर सामान से घिरा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। पहले ये बताओ आप कैसे जेल के अंदर आ गए? महाराज एक दोस्त के चक्कर में जेल काट रहा हूँ मैं। क्या किया दोस्त ने? महाराज वो एक दोस्त मेरा एक लड़की से प्यार करता था, तो उन दोनों को भगाने में मैंने सहयोग करा। तो वो लोग तो महाराज चले गए, उनकी लाइफ तो सेट हो गई, वो इंदौर में जाके चले गए। हाँ। जो लड़की के पिताजी थे उनने मेरे दोस्त के फैमिली पे मारपीट करने लगे, तो महाराज मैंने जाके बीच बचाव करा, मैंने उन लोगों को मारपीट कर भगा दिया। महाराज उनने मेरे खिलाफ केस लिखवा दिया 394, सजा पड़ गई 10 साल की। 2 साल कट चुके हैं महाराज, कुछ दिन में छूट जाऊंगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ, बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? चंदन तस्करी। अच्छा, वो पुष्पा पिक्चर, उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा। महाराज जी राधे राधे। जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये तो नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लो आप। ठीक। कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी।
कितने साल की है सास? सास है अभी 50। आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की और मेरे हस्बैंड है 49 की। तो 49 की पत्नी 50 की सास है। पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। कछु लेना ना देना मगर रहना। वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उससे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। दांत दिखाओ अपने दांत। अच्छा ठीक है, गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। आपने कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? मदारी नचाता है। हाँ। तो बंदर मदारी के इशारों पे नाचता है ना? हाँ जी। कैसे नाचता है? जैसे जैसे वो उसको नचाएगा वैसे नाचेगा। क्यों? बंदर तो इतना चंचल होता है, जी। आप नचाओगी बंदर को कभी नहीं नाचेगा, पर मदारी नचाता क्यों नाचता है वो? उसके डर से। कौन सा डर? मदारी के डर से कि वो उसको अगर नहीं नाचेगा तो उसको खाना नहीं देगा। क्योंकि मदारी ने कई महीनों तक उस बंदर को प्रैक्टिस कराई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। भाई पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। कभी तो तुम बहन हो इसकी? जी। तुम साले को मारा करो उल्टा लटका के नालायक को।